अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों और बहनों। कौन बोलता है कि अपना देश से प्यार मत करना? कौन बोलता है कि देश या वतन मेरा धरती माँ नहीं होता है? तो एक भारतीय होने के नाते मुझे भी ये खबर सुनाते हुए बहुत दुख महसूस हो रहा है। तो बहुत इम्पोर्टेंट खबर आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, बिल्कुल इग्नोर नहीं करना। और इनकी ज़ुबानी भी आपको मैं जैसे सुनाया, आपको प्रूफ के तौर पे 3 इम्पोर्टेंट अपडेट है। तीनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। तो पहले तो जो इंडिया जीता है, सभी हमारे भारतीयवासी को लाख लाख बधाई, क्योंकि ऐसे ही हमारा टीम जीतते रहे, हर देश से जीते। और कोई भी कंट्री है, सारे देश से हमारा भारत जीतना ही चाहिए। हमें भी फ़क्र है, हमें भी नाज है। तो ये खबर सुनाने से पहले 3 जो और इम्पोर्टेंट अपडेट है वो भी आपको सुनाता चलूँ। तो गवर्नमेंट ने एक नया अपडेट जारी किया है और बताया है कि अगर आप किसी भी कैंप में रह रहे हो, यानी अगर कंपनी आपको बुलाती है, किसी कंपनी आपको यहाँ पे यूएई के अंदर, तो सारा जो खाने का, रूम का, ट्रांसपोर्टिंग, आपको काम करने के लिए क्या-क्या चाहिए, सारा प्रोवाइड कराना ये कंपनी की ज़िम्मेवारी है। अगर इसमें कंपनी कोई कोर कसर छोड़ती है, यानी किसी को रूम नहीं देती है, किसी को खाना नहीं देती है, जबकि मोहरे का जो कॉन्ट्रैक्ट पेपर होता है, सारा डिटेल उसमें भी होता है। अगर खाने नहीं दे रही है कंपनी, तो उसमें खाना का अलाउंस फूड लिखा होता है, अलाउंस फूड करके 200, 250, 300 दिरहम। उसी तरह अगर रूम आपको प्रोवाइड नहीं करा रही है, कंपनी रूम नहीं दे रही है, बहुत सारे ऐसे भी कंपनी जो रूम वर्करों को नहीं देती है, तो उसके लिए गवर्नमेंट का कहना है कि रूम जो अलाउंस है वो उसमें मेंशन होना चाहिए। जो कॉन्ट्रैक्ट पेपर होता है उसमें रूम का जो है अलाउंस उसमें मेंशन होना चाहिए और सारा डिटेल उसमें होना चाहिए। तो आपकी कंपनी ये सारी चीज़ देती है कि नहीं, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर एग्रीमेंट पेपर में लिखा हुआ है ये सारे चीज़, सारे डिटेल, ट्रांसपोर्टिंग अलाउंस भी हो सकता है, रूम अलाउंस हो सकता है, प्लस फूड अलाउंस हो सकता है, और लिखने के बावजूद अगर कंपनी नहीं दे रही है, तो आप लाजिम कॉल करके शिकायत दर्ज करा सकते हो मोहरे में। क्योंकि आप लोगों को मालूम होगा कि पहले के मुकाबले अभी रेंट है यूएई के अंदर बढ़ गया है। इस वजह से बहुत सारे कामगार जो पहले 200, 250, 300 दिरहम में रह लेते थे, अब 400, 500 दिरहम तक लग जाता है एक बेड स्पेस अगर एक रूम में लोगे तो। इस बात का लाजिम ख्याल रखें, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें आप रूम, कंपनी को बोलो कि मुझे रूम प्रोवाइड करा के दे, तो आपके लिए बेहतर होगा। और खाना में भी ऐसे ही, पहले 200-250 रुपये में इंसान खा लेता था, लेकिन अब भी यहाँ पे 400 दिरहम मिनिमम आपको खर्च आ ही जाएगा, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ गई है, सैलरी बढ़ी नहीं है वर्करों को। तो इस बीच अगर आप नए हो तो इस चीज़ का लाजिम ख्याल रखें, सारे चीज़ सोच समझ कर डिसीजन ले, एग्रीमेंट साइन करें। तो इस चीज़ को अपडेट जारी करके बताया गया था, मैं सोचा अपने वर्कर भाई के साथ वीडियो शेयर करूँ। लास्ट जो इम्पोर्टेंट अपडेट है वो भी आपको सुनाता चलूँ, क्योंकि इस खबर में बताया जा रहा है, पहले तो विदेश मंत्रालय ने जो डेटा दिया है वो आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो अभी रह रहा है वो यूएई के अंदर रह रहा है। इंडियन 40 लाख भारतीय यूएई के अंदर रह रहा है। उसके बाद सऊदी अरबिया के अंदर लगभग 26 लाख भारतीय हैं। तीसरे नंबर पे कुवैत का नाम आता है 10 लाख। उसके बाद कतर का नाम आता है लगभग 7.5 लाख। उसी तरह आपको ओमान के अंदर लगभग 4 से 5 लाख है, और बहरीन के अंदर 3.5 लाख है। तो ये जो है खाड़ी देश में भारतीय यहाँ पे रहते हैं और ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन फील्ड में काम करते हैं, तो विदेश मंत्रालय के डेटा के हिसाब से। तो जब भी आप आते हो तो आपको यहाँ आने के बाद भी पहले ट्रेनिंग होता था, आप लोग देखा होगा कि यूएई के जो कानून है, जो सिस्टम है, सभी को बताया जाता था कि अगर कंपनी आपको कुछ मतलब प्रॉब्लम करे तो कैसे निपटना है। सारे डिटेल, यहाँ का नियम, यहाँ का कानून आपको पहले सिखाया जाता था, ताकि यहाँ का जो कल्चर है, यहाँ का जो सिस्टम है, उसका सम्मान किया जाए। लेकिन कुछ लोग इसे अनदेखा कर देते हैं और सोचते हैं कि हम प्रदेश में नहीं हैं। जैसा मैं बताया, जो जीत की खुशी है मुझे भी हुई और बहुत ज़्यादा हुई, लेकिन मैं ऐसा नहीं कि अपने कैंप के बाहर जाकर इस तरह से, जैसे स्टार्टिंग के शॉर्ट वीडियो में दिखाया, इस तरह के हरकत, जबकि यूएई गवर्नमेंट ने क्लियरली बता दिया था बेसिकली स्टेडियम के अंदर भी अगर कोई इस तरह का हरकत करता है, गाली गलौज करता है, हाथापाई करता है, तो उसमें 30,000 दिरहम जुर्माना लगाया जा सकता है। उसके बाद फिर से गवर्नमेंट ने क्लियरली बता दिया है कि अगर इस तरह का हरकत कोई भी, इंडिया हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश, नेपाल हो, क्योंकि आपको मालूम है कि शारजा एयरपोर्ट में, शारजा स्टेडियम में एक बार मैच हुआ था पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच, तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ था। एक दिन के अंदर 150 अफगानी को वहाँ से डिपोर्ट कर दिया गया था और कुछ पाकिस्तानियों को भी डिपोर्ट कर दिया था। इमीडिएटली वहाँ से पुलिस उठाई
और सीधा उनको घर भेज दी। तो कहने का मतलब है जो नियम है, जो अपडेट है कि इस तरह का हरकत अगर आप करते हो, एम्बेसी की तरफ से भी लोगों को गाइड किया है, बताया गया है कि जहाँ भी आप रह रहे हो, जिस भी कंट्री में रह रहे हो, सिर्फ यूएई की बात नहीं है, आप सऊदी में, ओमान, कतर, बहरीन कहीं पर भी रह रहे हो, तो वहाँ के लोकल जो लॉ है, जो लोकल कानून है, उसका पालन करें। आप खुशी का इजहार करें, नो प्रॉब्लम, लेकिन इस तरह से कंपनी का सामान तोड़ फोड़ या रोड पर हल्ला चिल्ला या किसी को चिढ़ाना अगर करोगे तो गवर्नमेंट का कहना है कि बहुत बड़ा एक्शन लिया जाएगा, फिर आपको कंपनी बचाने नहीं आएगा। तो इस तरह से लोगों को साथ अभी जो पुलिस है, दुबई पुलिस है और वहाँ के लोकल जो गवर्नमेंट है, सारे लोगों को बताई है कि आने वाला दिनों में इस तरह का हरकत आप बिल्कुल नहीं करना अगर आप यूएई के अंदर रह रहे हो तो। अपना राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।